हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग जो रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को एकदम इजी वे में करेंगे, ठीक है ना। और आप मेरा वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो जस्ट आप मेरे ही वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है एकदम बिल्कुल सिंपल में होता है। तो चलिए, बातों में क्या रखा है, काम पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहले तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो, यदि कोई भिन्न नहीं करता है, सबको ध्यान से देखो बोर्ड पे। यदि कोई भिन्न नहीं करता है तो अगर बार बार वही संख्या आता है तो हम उसे रेकरिंग के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं 3/, मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पे 3/2, तो इसको देखिए लो, अगर हम 2 में 3 से भाग लगाएं तो 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब फिर यहाँ पे नहीं, ये तो 2 तो कटिए जाएगा, 2/3 हमको लिखना चाहिए था, 2/3। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि नीचे 3 रहेगा तो वो नहीं कटता है, ठीक है ना। तो अगर हम 3 में 2 से भाग लगाएं तो यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, और 3 छक कितना हो गया 18, और ये घट गया तो 2 ये क्या हो गया, कट गया। समझ में आ रहा ना। तो फिर अब दशमलव दे दिया तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, तो 3 छक 18, 10 में से 8 गया तो 2, फिर कट गया, फिर 0, 3 छक 18। यानी अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यह 6 6 6 बार बार आ रहा है, और 6 बार बार 6 ही आएगा। चाहे आप तिरौतिया चौक चले जाइए, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाइए, यानी मुजफ्फरपुर तक अगर भाग दीजिएगा तब वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। जब पटना तक भाग दीजिएगा तब वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 के अलावा दूसरा संख्या आएगा कोई? तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.6 और इसके ऊपर रेकरिंग, 0.6 और इसके ऊपर रेकरिंग। यह रेकरिंग बताता है कि 6 6 6 6 6 6 6 6 अनंत तक आते जाएगा। आप थक जाइएगा, मर जाइएगा, दूसरा जन्म, 5वां जन्म, 10वां जन्म लीजिएगा, तेपरो ये 6 6 6 ही आएगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसीलिए रेकरिंग को क्या करते हैं, तो चढ़ाते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेकरिंग क्यों चढ़ाते हैं। कभी कभी जब अति हो जाता है, अति समझते हैं लोग, अति हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, ये 6 6 तो लिखते ही आते हैं, रेकरिंग चढ़ा ही देते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा अति हो जाता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 6 और इसको 7 लिख देते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि 6 6 6 6 जो आ रहा है, इस 6 जगह पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 7 लिख देते हैं, और रेकरिंग नहीं चढ़ाते हैं, काम चल जाता है। समझ आ गया ना। कब 6 6 6 6 आ रहा है तो 6 6 आ रहा है, हम 7 लिख देंगे और उसको द कर देते हैं, लेकिन रेकरिंग नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन 6 6 6 लिखेंगे तो रेकरिंग चढ़ाएंगे, तो दोनों में अंतर है। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ बोलो। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा लोग, 0.6 के 0.6 हो, अगर 0.6 हो और 0.6 के ऊपर रेकरिंग हो, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैं आशा करूंगा, कर सकता हूं। ध्यान दीजिए, 0.6 6 के ऊपर इसमें रेकरिंग नहीं है, इसमें 6 के ऊपर रेकरिंग है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि यह शांत हो चुका है, यह शांत हो चुका है, यानी यह कोई दिक्कत नहीं है इसको स्थान मिल गया, इसके आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन इसके आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या चढ़ गया है, रेकरिंग चढ़ गया है। दोनों में अंतर होता है बच्चा सब, समझ में आ रहा है? कैसे अंतर होता है देखो, इसको अगर p/q के रूप में हमको बदलना है, अगर हमको कह दे कि इसको और इसको p/q के रूप में बदले, कह देगा कि इसको और इसको दोनों को किस में बदलना है, तो p/q के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा लोग, इसके ऊपर रेकरिंग है नहीं है। तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 0.6 दशमलव हटता है तो नीचे आ गया 10, और ये हो गया 6/10, और कटने वाला उधर कटा देते हैं 3/5, तो इसका आंसर हो गया 3/5। कब? जब रेकरिंग नहीं है तब। लेकिन अगर रेकरिंग है तो उसका कंसेप्ट अलग होता है, समझ रहे हो, थोड़ा सा
है ना, जैसे मुजफ्फरपुर और पटना दोनों अलग अलग है, वैसे ही इसको भी, समझ रहे ना। तो अगर रेकरिंग नहीं है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखो एक और एग्जांपल, बोर्ड पर ध्यान दो लोग, 3.5 हम देते हैं 3.5 के ऊपर रेकरिंग, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यही है कि इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 3.5 दशमलव उड़ा के नीचे डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, राइट, डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, और मन करे तो घटा सकते हैं, 7 पचे 5 2 पचे 10, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं क्योंकि इसके ऊपर रेकरिंग है, समझ रहे ना। इसको आप गलती से भी, बता रहा हूं एक बार और कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसको आप गलती से भी 3.5 बटा 10 नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है, रेकरिंग लगा है। तो अगर ऐसे करिएगा, ये दशमलव हटाए तो ये आपका 7 बटा अगर 2 लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो रेकरिंग वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं और डायरेक्ट जिसके ऊपर नहीं है वो क्वेश्चन अलग होते हैं। जैसे देखो 1.66 है, तो इसका मतलब है कि आप इसको हटा के आप यहाँ पे 100 दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 सोना दे सकते हैं। लेकिन अगर 1.66 के ऊपर रेकरिंग करे तो आप नीचे 100 नहीं दे सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए रेकरिंग वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए रेकरिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग के पास 2 मेथड है। एक मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरा मेथड है सब्जेक्टिव के लिए। पर ईयर माने हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हमारे इससे 4 नंबर बनते हैं। एक अकेला मात्र टॉपिक जो 5 से 7 मिनट का है, जिसके देह शरीर में प्राण नहीं है, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर साल, समझ रहे ना। जिसके देह में साफा जान नहीं है, हड्डी हड्डी कुछ नहीं है, तो वो इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप भी देख लेंगे जो सेकंडों में पहचान लेंगे, और सब्जेक्टिव भी देखेंगे जो मिनटों में पहचानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव से करने चले, मान ले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, फिर यहाँ भी एक क्वेश्चन लिखा है, 2 क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को पहले मैं ऑब्जेक्टिव से करा रहा हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे तो भी आपके लिए यह क्या होगा, तो आसान होगा, क्योंकि चुटकियों में आप लोग हल कर दीजिएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यदि इसके ऊपर एक और रेकरिंग है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए लोग, यदि उसके ऊपर एक रेकरिंग है तो आप क्या कीजिएगा, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या आप 4 मानिएगा। टोटल संख्या कितना मानिएगा, 4 मानिएगा। तो 4, राइट, मतलब ये 4 है ना लिखा है, 0.4 का मतलब आप मान लीजिए कि 4 लिखा है। और रेकरिंग किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है, यानी 0 पर छतरी नहीं है, समझिएगा। समझिएगा रेकरिंग को छतरी समझिएगा, क्या समझिएगा, छतरी। तो किसके ऊपर छतरी नहीं है, 0 के ऊपर छतरी नहीं है, तो 0 को आप घटा दीजिएगा। 0 के ऊपर छतरी नहीं है तो 0 को घटा दीजिएगा, बट्टा। बताइए एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है ना, तो उसके बदले में 1 और 9 दीजिएगा। और 2 संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग रहेगा तो उसके बदले में 2 और 9 दीजिएगा। आज जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0 0 लिख दीजिएगा। रेकरिंग नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 0 0 0 मतलब अपने मन से मान लीजिएगा। तो आया समझ में। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो 4/9, तो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4/9। इसका आंसर हो गया 4/9। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। फिर इसको देखिए, इसको कैसे बनाइएगा लोग, तो इसको मान लीजिएगा 56, इसको मान लीजिएगा 56, ये टोटल संख्या कितना मानिएगा, 56। आप बताइए कि किसके किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 0 और 5 के ऊपर नहीं है, यानी 5 इसको क्या कीजिएगा, तो घटा दीजिएगा। 0 5 यानी 5 घटा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर छतरी नहीं है। अब बट्टा बट्टा बट्टा, कौन ऊपर रेकरिंग है, एगो संख्या ऊपर, तो इसके बदले एगो 0। कितना पद नहीं है, एगो पर नहीं है, तो इसके बदले एगो 0। कैसे समझेंगे, थोड़ा सा हमको भी समझाइए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये 56 हो गया, 56 हो गया, किसके ऊपर छतरी नहीं है, 5 और 0 के ऊपर नहीं है, तो 5 0 तो हटाओ ना, 0 का तो ऐसे तो कोई इसी नहीं होता, 5 के ऊपर नहीं है तो 5 हम घटा दीजिए। एगो संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एगो संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो उसके बदले एगो 9 दे दिए, मैंने छतरी है तो उसके बदले 9 दे दिए। और जिस पर नहीं छतरी है उसके बदले क्या देंगे, तो 0 देंगे। समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पे घटेगा
तो 56 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया 51, 51 बटा कितना हो जाएगा 90, 17 तिया 51 और 30 तिया 90, 17 बटा 30 इसका राइट आंसर हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब कहिएगा सर ये सभी क्वेश्चन तो चुटकियों में बन जाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहते हैं कि बताइए 0.925 हम इसके ऊपर एक रिंग दिए, ध्यान दीजिएगा लोग, 0.925 हम 2 और 5 के ऊपर एक रिंग दिए हैं, तो इसको अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो कैसे बनेगा लोग? तो आप कहिएगा टोटल संख्या लिखेगा 925, 925 और इसमें किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? 9 के ऊपर, तो 9 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब बट्टा 2 को के ऊपर रेकरिंग है, उसके बदले 2 गो 9 और जिस पर नहीं है उसके बदले 1 गो 0। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? इतना आराम समझा रहा हूँ, समझ में तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम क्या करें? घटा देंगे, पर में 100 हो गया तो 6, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे 916 बटा 990 का चाहिए तो इसको कटा दीजिए आप, है ना। 4 दूना 8 हाथ में 1 और 9 दूना 18 हाथ में 1 और 5 दूना 10, 495 और ये 4 दूना 8 हाथ में 1, 5 दूना 10 हाथ में 1, 8 दूना 16। अब कटने वाला है तो कटा देंगे, तो आप लोग जानते ही हैं। मान लीजिए कि हम इतना आंसर लिख देते हैं, इतना आंसर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रेकरिंग्स वाले क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, तो देखिए, तो मान लीजिए टोटल संख्या लिख दो पहले, 2 0 5 6 8 टोटल संख्या लिख देंगे, ठीक है। देखो 0 अगर बीच में है तो इसका वैल्यू है, लेकिन अगर 0 बाहर आता है तो उसका वैल्यू नहीं होता, समझ रहे हो? मान लीजिए कि 208 है, इसको 208 पढ़ेंगे, लेकिन 028 है इसको क्या पढ़ेंगे? 28 पढ़ेंगे। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा लोग, समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पे, तो देखो क्या किए हैं हम, टोटल संख्या लिख दिए, 2 0 5 6 8 लिख दिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए? माइनस माइनस किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? 205 के ऊपर नहीं है, 205 के ऊपर नहीं है, तो 205 क्या करेंगे? घटा दो, 205 के ऊपर घटा देंगे, बट्टा 2 गो ऊपर छतरी है तो 2 गो को बदले 2 गो 9, ठीक है। बाकी 1 2 3 नहीं, दशमलव के बाद वाला से मतलब होता है, दशमलव के पहले वाला से मतलब मत रखिएगा लोग, 2 गो 0 सिर्फ होगा, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद वाला के बदले में डबल 0 दीजिएगा, इधर वाले के बदले मत दीजिएगा लोग, तो 2 गो 0 दे दिए, समझ गया? अब घटा दो, 8 में से 5 गया तो 3 6 और 205 203 अब बट्टा 9900, यही अपना क्या हो गया? तो आंसर हो गया। कटने वाला होगा तो कटा दीजिएगा। इतना भारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, एकदम नॉर्मली लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछेगा। ये तो भारी मैं अपने मन से बता रहा हूँ, इतना भारी थोड़े पूछेगा एग्जाम में, वो पूछेगा सेकंडों में बनने वाला, ऐसे पूछेगा, कह देगा 0.41 इसके ऊपर एक रिंग दे देगा, कहेगा इसका आंसर बताइए कितना होगा। 0.41 एक के ऊपर एक रिंग दे देगा, कहेगा इसका आंसर बताइए, तो इसका तो आंसर आसान है ना, 41 में से 4 घटा देंगे, एगो 9 एगो 0, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? इसके बदले एगो 9 एगो 0। अब 41 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 37 ना, कितना बचेगा? 37, 37 बटा 90, यही आंसर हो गया आपका। तो ऐसे हल्का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, हल्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन बता दिए, इसको बताइए लोग, ये देखिए 18 में से 0 घट जाएगा, आप बदले में डबल 9 देंगे। डबल 9 क्यों देंगे? बताए हैं, दोनों को ऊपर एक रिंग है तो 2 गो 9 देंगे, तो 18 बटा कितना हो जाएगा? 99 कटेगा, तो 3 6 18, यानी ऐसे कटा दिए, 2 9 18 11 9 99, 2 बटा 11, समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बना दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, तो देखो रेकरिंग कहे चाहे एगो बिंदु भी दे दे, बतिया वही होता है, घबराना नहीं है। 2 गो पर बिंदु दे इसका मतलब दोनों पर एक रिंग है, एगो पर बिंदु दे मतलब कि एगो पर एक रिंग है, तो बिंदु भी दे सकता है, समझ रहे ना। तो ये नहीं कि दादा रे बिंदु नहीं कर दे अब तो घबरा गई, समझ रहे ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, लिखेंगे 453, क्या लिखेंगे? 453, किसके ऊपर छतरी नहीं है? 45 के ऊपर नहीं है,
अरे 45 को ऊपर ही ना है, तो 45 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बटा एगो पर तो एगो 9 और एगो 0, बोलो दशमलव के बाद वाला संख्या 4 क्यों लिए हैं, ये लेंगे हम क्योंकि हम टोटल जब घटाएंगे तो टोटल लेंगे, लेकिन बाद में जब 0 बैठाएंगे तो इसके बगल वाला नहीं लेंगे। जब 0 बैठाएंगे ना ये, तो ये इधर वाला नहीं लेंगे हम लोग, इधर वाला सिर्फ इस इधर से इधर लेते हैं हम लोग, दशमलव के बाद वाला संख्या पर ही 90 या 99 ऐड करते हैं, ठीक है ना। बाकी घटाएंगे सब में, घटाएंगे सब में, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो लोग, तो कैसे किए हैं, टोटल संख्या कितना हो गया 453, टोटल संख्या होगा 453, किस पर छतरी नहीं है 45 में, 45 क्या कीजिए घटा दीजिए, एगो के बदले में एगो 9, इसके बदले में एगो 0, तो घटाओ तो 13 में से 5 गया तो कितना बच गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 4 में 4 गया तो 0, और ये कितना हो गया 4, 408 बटा 90, इसको कटा दो 204 बटा 45, 204 बटा 45, 4 2 और कटेगा, 6 तिरका 18, अब बचा 2 8 तिरका 24, अब बटा 15 45, 68 बटा 15, 68 बटा 15 कटा के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको बताओ लोग, इसको बताओ, तो ये कितना हो जाएगा 1 6 1 5 4 माइनस कितना घटाएंगे, इन दोनों को ऊपर छतरी नहीं है तो 161 क्या करेंगे घटा देंगे, अब बटा 2 गो 9 2 गो 9 और 2 गो 0, कितना आसान है ना, आसान। अब चलो इसको घटाओ, 14 में 4 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 3, 4 में से गया तो 3, अब 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 0, 10 में से गया तो 9, यहाँ पे हो गया 15, कितना हो गया 15, अब बटा 9 9 डबल 0 हो गया, कटने वाला होगा तो घटा दीजिएगा। तो ये तो हो गए अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ओके। तो चलिए सब्जेक्ट और भी क्वेश्चन है, शायद 2 क्वेश्चन और है, देख लो, इसको बताओ तो कहिएगा सर 59 में से 5 घटेगा और एगो 9 और एगो 0, 59 में से 5 गया तो कितना बचेगा 54, 9 में से 5 गया तो 4, अब बटा 90, 6 9 54, 10 9 90 और कटेगा 3 दूना 6 5 दूना 10, 3 बट्टा 5, इसको बनाइएगा तो कहिएगा सर 427 में से 4 घट जाएगा, बट्टा में डबल 9 आ जाएगा, आज 7 में 4 गया तो 3, 7 में 4 गया तो 3, 423 बटा 99, 4 2 6 6 3 9 कट जाएगा 3 से, 14 3 42 1 3 3 33 3 99, 141 बटा 33, यही हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब इसको सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे तो एक बता रहा हूं, बाकी सब आप घर पे बनाइएगा। तो चलिए इसको मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम इसको P बाई क्यू के रूप में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, इसको हम P बाई क्यू के रूप में बदल रहे हैं, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा उसके लिए, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम इसको किसमें बदल रहे हैं तो P बाई क्यूब में। तो ध्यान दीजिएगा लोग, खूब ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन समझिएगा, जिंदगी में बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान दो, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशा की तरह क्लियर होता है, ध्यान देना लोग, शीशा की तरह क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, माना हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, ध्यान देना, हाँ 0.4 को हम बना रहे हैं, तो देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.444 डैश 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 मान सकते हैं। कहिएगा सर क्यों मानेंगे, क्योंकि एगो 4 है, इसका मतलब है 4 4 4 4 बहुत बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 4 4 बहुत बार आ रहा है, तो हम इसको मान लेंगे x बराबर 0.44444। 9th क्लास में पढ़ाए हैं आप लोगों को, डरने की बात नहीं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे
कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं। अब आप बताइए, एक ही चीज तो समझना रहता है, जो आप लोग यही समझ लीजिए, ध्यान दो, क्या करेंगे, हम एक बुद्धि लगाएंगे। वो बुद्धि क्या लगाएंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा काम करी कि यह दशमलव है ना, ये दशमलव जो यहाँ पे दशमलव है, यह उड़ के यहाँ पे चले आए। कैसे बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह दशमलव उड़ के यहाँ पे चले आए, 4 के बगल में आ जाए। तो देखो, अगर 0.444 हो, अगर हमको इस दशमलव को उड़ा के अगर हमको इस यहाँ पे 4 पर लाना है, यह दशमलव उड़ा के यहाँ पे 4 पर लाना है, तो हम एक ही उपाय है, किससे गुना करेंगे, 10 से। तो देखिए 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 4 4 एगो 0 बैठ जाएगा, और दशमलव का एक अंक बाद यहाँ पे लगा देते हैं। यानी यह दशमलव उड़ के कहाँ पे चला आता है, तो यहाँ पे चला आता है। कब, जब 10 से गुना करते हैं तब, 10 से गुना करेंगे तब। अब यही कॉन्सेप्ट बच्चा को समझ नहीं आता है कि कब 10 से गुना करे और कब 100 से गुना करे। तो देखो, अगर 0.45 है तो हम कितना से करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा, तो कहिएगा सर 100 से करेंगे, तब ना यहाँ पे चलाएगा। अच्छा 0.4 है तो हम 10 से गुना करेंगे, तब ना यह दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अगर 0.65 है तो कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, तब ना यह दशमलव 65 यहाँ पे चलाएगा। समझ रहे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कीजिएगा। अब क्यों दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि LHS में करेंगे और RHS में करेंगे तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट जाता है। तो x गुने 10 कर देंगे बराबर 0.444 डैश 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 गुने कितना करेंगे, 10। प्यार से समझिएगा कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका कितना, 10x, ये कितना हो गया 10x, और ये देखिए दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 4.444 डैश 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 डैश, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब कहिएगा सर कैसे आया 4.4444, ध्यान दीजिए। अब कहिएगा सर यहाँ पे 3 गो था, यहाँ पे 4 गो 4 दे दिए। अरे डैश डैश का मतलब आप कितना ना दे सकते हैं, आपको मन करे तो 50 गो 4 दे दीजिए, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, बोर्ड भर जाएगा, उसे क्या फायदा है। समझ रहे ना, यहाँ पे देखो 0.4444 10 से करेंगे तो ये दशमलव पूर्व के कहाँ पे चलाएगा, इस 4 के बगल में आ जाएगा, तो 4 के बगल में डाल दीजिए। 4 4 4 है तो हम हजारों 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 4 4 4 पे लिख देंगे, समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को हटाने पर, सुनो समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 10x बराबर 4.444 डैश डैश था, अब माइनस समीकरण 1 कितना है, x बराबर कितना है 0.444 डैश 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 है कि नहीं है। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, हम घटा रहे हैं तो 10 में से यहाँ पे 1x है, पूछ रहे थे क्या है 1x है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9x, अब बराबर ये 4 में 0 गया तो 4 है, क्या होता है कट जाता है, यहाँ पे कितना बच गया 0। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 9 आएगा, तो कट नहीं कटेगा। x बराबर कितना हो गया 4/9। तो ये हो गया आपका P/Q के रूप में, जो 2 नंबर में पूछेगा, घसाक्सन आपको ऐसे मारेगा सही, और यहाँ पे कितना नंबर दे देगा 2 नंबर। समझ रहा है ना, तो देखिए ये 4/9 आया कि नहीं आया। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करते थे, 4 में 0 घटाते थे कितना आता था, है समझो यहाँ पे 4 में 0 घटा कितना आता था 4 में 0 घटा कितना आता था 4, इसके बदले एगो 9, तो ये फट से बन जाता है 4/9, तो वही ना आया है 4/9। तो ये इसका बृहत रूप है और ये इसका शॉर्ट रूप है, दोनों आपको आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कहेगा तो ऐसे, सब्जेक्टिव कहेगा तो ऐसे, जो मर्जी वैसे कीजिए। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा 0.56 वाला एक और क्वेश्चन बताते हैं। 0.56 के ऊपर एक रिंग है, 0.56 के ऊपर एक रिंग है को P/Q में बदले। हाँ बोलो,
यहाँ पे सिर्फ 6 पे, ठीक है। पहले इसको बता देते हैं, फिर 6 पर रख के बता देते हैं। ओके, पहले इसको बता देते हैं, फिर एक सिर्फ 6 पर रख के बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना x बराबर 0.5656 डैश 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 समीकरण दोनों पर है तो 2 बार लिखेंगे, 5 2 बार लिखेंगे, दोनों पर ना है, एक ऊपर आता तो ना 6 लिखते जाते। समझ में आ रहा है ना इस बात को। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ, दोनों अब देखो ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव आ जाए, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 2 अंक है कि नहीं, 2 अंक है, तो हम समझेंगे यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाए, तो इसके लिए कितना से करना पड़ेगा, 100 से। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, अपने मन से 10 100 से नहीं ना कर रहे हैं भाई, हमको दोष मत दीजिएगा। दोनों तरफ कितना से गुणा कर रहे हैं, 100 से गुणा करने पर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं, करने पर हो गया। अब चलो इसको x गुने कितना हो गया, 100, x गुने 100, फिर यहाँ पे 0.565656 डैश 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 में कितना से 100 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 56 दशमलव फिर 565656 डैश 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 समीकरण। कोई पूछेगा कि सर फिर 5 क्या लिख रहे हैं 3 बार, अरे भाई हम हजारों बार लिख सकते हैं क्योंकि डॉट 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 है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, 100x है, ये है 56.565656 समीकरण 2। फिर ये है, फिर है x बराबर 0.565656 समीकरण 1। घटाओ 100 में से, यहाँ पे पूछ रहे थे क्या है 1, 100 में से क्या तो 99x, ये 56 में 0 क्या तो 56, ये सब कट गया, कितना बचा 0। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 56, अब बटा में क्या आ जाएगा 99, अरे 56 यहीं पर आएगा, 99 नीचे आएगा, कटने वाला है क्या, कटने वाला नहीं है क्या, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा समझिए, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव में करते तो क्या करते, 56 में से 0 घटा देते, अब बटा में 2 को 9 लिख देते, 56 बटा 99, ये सेकंडों में बन गया और ये मिनटों में बना। तो अब सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे। एक और क्वेश्चन देखिए, 0.56 के ऊपर एक रिंग डाल दे, इसके ऊपर एक रिंग डाल दे, इसको अगर कहे 5 6, दूसरा संख्या ले लेके यही इसी पर कर दे, तो 6 7 ले लेते हैं, इसके ऊपर एक रिंग डाल देते, हो गया। अब 6 3 इस पर एक ऊपर है ना, दे देना, शुरू में दे दे, लास्ट में नहीं, लास्ट में दोनों, या तो लास्ट में दोनों को लीजिए या लास्ट में 4 को लीजिए, भले शुरू वाला छोड़ दिया जाता है ना। पहले ही रेकरिंग कैसे दे सकते हैं, पहले हमको कैसे पता चलेगा कि, पहले ही पता चल जाएगा कि आसान थे, नहीं वो अनंत तक न जाएंगे, पहले 2 3 संख्या के बाद ना आता है कोई, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोई। तो बताइए 6 7 ले ले, इसको लेके आगे बढ़े, ठीक है। चलिए को p/q में बदले, को p/q रूप में बदले। लास्ट क्वेश्चन है यार, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी और कॉन्सेप्ट कराएंगे। अभी जोड़, इसका अभी जोड़ आता है, इसका घटाव आता है, इसका गुना आता है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब चलो इसको लिखेंगे, माना x बराबर, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे, माना x बराबर 0.6, अब लिखेंगे 7 7 7 डैश 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 समीकरण। कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान दीजिएगा लोग, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। 6 7 7 7 लिखे, ये नहीं कि 6 7 नहीं, 6 7 7, क्योंकि उसके ऊपर एक रिंग है। अब एक बात बताओ हमको, ध्यान दो,
हम ऐसा क्या करें, हमको यहाँ पे, हमको देखो यहाँ पे सबसे, अब देखो दो, यहाँ पे दो चीज हो गया, यहाँ पे दो चीज हो गया। देखो कौन कौन चीज हो गया, तो ध्यान देना लोग, यहीं पे समझने वाला है और यहीं पे आपको समझाएंगे हम, कैसे नहीं समझिएगा लोग, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को हम लोग यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, इस दशमलव को हम लोग यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे 6 7 के बगल में। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उस पर देखो कैसे करेंगे। एक बार क्या कीजिएगा, सबसे पहले समीकरण 1 में 10 से गुना कीजिएगा। अब कहिएगा सर 10 से क्यों गुना करेंगे, हम 100 से गुना क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहला जो काम करना है वह रेकरिंग के को छोड़ के काम करना है, रेकरिंग वाले के अंत तक जाना है एकदम। तो रेकरिंग वाले के अंत तक कौन सी बच रहा है, 6 7 में, ठीक है। रेकरिंग यहाँ पे आएंगे, सुनो हम 10 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग चले आए पहले, हाई दशमलव को यहाँ पे ला दे, हाई दशमलव को हम लोग कहाँ पे ला दे, यहाँ पे ला दे, ठीक है। अरे भाई हटो, 0.67, हाँ, तो हम दशमलव को यहाँ पे 6 के बगल में लाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि वहां तक जाना जरूरी होता है, वहां तक जाना जरूरी होता है, तो वह दशमलव के अंत तक जाए पहले, तब हम फिर कूद के उधर जाएंगे। तो पहले हमको कूदने के लिए यहाँ तक क्या चाहिए, 10 से चाहिए, है ना, तब हम कूदेंगे। तो x बराबर 0.6777 डैश डैश डैश, ठीक है। समीकरण क्या था, एक था, हम कितना से गुना करेंगे, 10 से, तो इधर भी 10 से और इधर भी 10 से, हो गया। तो ये हो जाएगा 10x और ये आ गया 6.777 डैश 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 समीकरण, इसको मान लेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं। हम ऐसा क्यों किए हैं सर, इसके पहले तो आप 2 ही समीकरण लेके सॉल्व कर देते थे, सर आपने ऐसा क्यों किया कि फिर एक और समीकरण लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एगो अंक यहाँ पे है, तो हम पहले यहाँ तक आने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, तो अगर ट्रेन बदलना हो तो पहले एक ट्रेन का दूरी तय करेंगे, फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ के जाएंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ से फिर हम दूसरी ट्रेन कैसे पकड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, पुनः पुनः। अब आप बताइए, या तो इसमें 10 से गुना कीजिए या तो इसमें 100 से गुना कीजिए, बोलिए क्या करें। अगर इसमें 10 से गुना करेंगे तो 67 के यहाँ तक चले आएंगे, हम यहाँ तक चले आएंगे, यहाँ तक इसमें 10 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 67 यहाँ पे आ जाएंगे, और समीकरण 1 में करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब आप बताइए आपके लिए दोनों किस में कर दें, 10 से। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं कि रट्टा नहीं मारना चाहिए। हम इसमें 10 से गुना करेंगे और इसमें 100 से, हमारे पास दोनों हाथ में लड्डू है, तो चलिए किस में करें, नीचे वाले से ऊपर वाले से, है? किसी में कर देते हैं। पुनः समीकरण 2 में 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर देखो तो 10x बराबर 6.777 डैश डैश डैश। अब इधर भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे। देखिए अगर 100 में करते तो यहाँ पे 100 हो जाता, तो इधर भी तो 100 हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 100x, ये हो गया 67.777 डैश डैश डैश, समीकरण हो गया 3, समीकरण हो गया 3। अब हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 100x बराबर 67.777 डैश डैश डैश, और समीकरण 2 क्या है, तो 10x बराबर 6.7777, यही ना था, घटा दे 10 में से 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा 90, और ये हो गया 100 में 6 गया तो 61, ये हो गया कितना 0, तो x बराबर 61 बटा कितना हो गया 90, यही हमारा p बाई क्यू के रूप में हो गया। अब कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए ना, तो देखो ना 67 में 0 गया तो कितना बचेगा 67, इसके ऊपर कितना हो जाएगा एगो 9 एगो 0, यही ना आया है।
समीकरण 1 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वह बेस था, वह आधार था। कहाँ पे? अरे भाई 6 घटाएंगे नहीं, भाई 76 नहीं है तो इसको घटाएंगे नहीं, हम मिस कर दिए हैं। इस 67 में से 36 नहीं है तो 6 नहीं घटाएंगे। अब बटा एगो के बदले में 9, एगो के बदले में 0, तो नहीं आ गया 61/90। वो मिस कर दिए हैं, हो जाता है कभी कभी, रोबोट थोड़े हैं। आई होप डेट आपको ये सेशन समझ में आया होगा। देखिए अगर मेहनत से देखिएगा, दिल से देखिएगा और समझने का प्रयास किए होंगे तो समझ में आया होगा। ऐसे अगर आप सोचे हुए कि चलो चल रहा है वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहीं तक क्लास को हम रखने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जोड़ घटाव गुना और भी हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।